Hello everyone. Now in today's video we are going to discuss some of the very important theories proposed by different scientists regarding shoot apex organization. Shoot apex, which is the apical part of the shoot body, that how do this shoot is being organized, how the complete plant body is being formed. Different scientists, they have given their different concepts to explain कि शूट एपेक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा. कुछ साइंटिस्ट के नाम यहाँ पर दिए हैं, उनकी थियोरी के साथ लेट्स डिस्कस वन बाय वन. सो द वेरी फर्स्ट थियोरी इज अपाइकल सेल थियोरी. ये थियोरी प्रपोज की गई थी हॉफमिस्टर एंड नगेली के द्वारा. सो अपाइकल सेल थियोरी, वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम that there must be a cell present on the apex of the shoot or the growing embryo. Growing embryo पर शायद कोई तो भी एक सिंगल सेल रहा होगा जिसको अपाइकल सेल कहा, और उसी अपाइकल सेल में मेरिस्टेमेटिक डिविजन्स होते चले गए और फिर कंप्लीट प्लांट बॉडी बन गई. सुनने में थोड़ा सा डिफरेंट लगता है कि एक सिंगल सेल से पूरी प्लांट बॉडी बन जाना. Actually, you are correct, because this theory is not most acceptable theory. This theory is only applicable to either algae, which are very lowermost plants with a single thalloid body, or bryophytes, or few of the pteridophytes. I think I am clear with apical cell theory. Next, move on to the next theory called as histogen theory. Now, histogen theory, it was proposed by Hansteen. It was proposed by Hansteen, or according to Hansteen, he says that whenever the shoot apex is getting formed or organized, there are three histogens. There are the layer of three histogens. Histogens, I can say here, means the layers. तो जब भी shoot apex बन रहा होगा, शायद तीन distinct layers, तीन हिस्टोजन वहाँ पर फॉर्म हुए होंगे. सबसे पहले डर्मेटोजेन, उसके अंदर पेरीब्लेम और सबसे अंदर प्लीरोम. ऐसे तीन डिस्टिंक्ट हिस्टोजन लेयर बने होंगे, जहां पर डर्मेटोजेन would be the single layer made up of small sized cells making the outer lining of the plant body called as epidermis. तो डर्मेटोजेन लेयर बिल्कुल बाहर की लेयर रही होगी जिसने बनाया होगा एपिडर्मल सिस्टम या एपिडर्मिस ऑफ द शूट. उसके नीचे दैट इज पेरीब्लेम. पेरीब्लेम ने कॉर्टेक्स रीजन बनाया होगा, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल पिथ रीजन. सो एक्चुअली फ्रॉम द एपिडर्मिस से लेकर स्टील वाला जो पार्ट होता है प्लांट बॉडी में, उसके बीच में जितना भी ग्राउंड टिश्यू आता है, दैट इज ऑल बीइंग मेड बाय पेरीब्लेम. व्हाट इज स्टील? समथिंग पिथ प्लस द सेंट्रल पोर्शन. पिथ जो सेंट्रल पोर्शन होता है, pith plus the vascular bundle arrangement at the central axis of the plant is called as steel region. राइट किसी भी प्लांट बॉडी में बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस पर कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं जिनको पिथ कहा जाता है, और वहीं पर वेस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट होती है. ये सारा अरेंजमेंट पेरीसाइकल के अंदर होता है, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द स्टील ऑफ द प्लांट बॉडी. जो टेरिडोफाइट ऑनवर्ड्स स्टील फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलती है, ये आपको एल्गी में या ब्राइफाइट्स में नहीं मिलेगी. तो ऐसी स्टील फॉर्मेशन, तो इनर मोस्ट स्टील और आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, इनर मोस्ट स्टील और आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, इनके बीच में जितना भी ग्राउंड टिश्यू बना होगा, मैक्सिमली इट इज अ कॉर्टेक्स पोर्शन दैट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द पेरीब्लेम. और सबसे अंदर की लेयर दैट इज कॉल्ड एज प्लीरोम. प्लीरोम जिसने बनाया होगा अंदर का वेस्कुलर पार्ट. So vascular region, that is conducting tissue, xylem, phloem, that is all being formed by the plerome. Again I repeat, Hansteen proposed that whenever the shoot apex organization or formation has begun, there must be three distinct histogens, three distinct layers. Outermost is called as dermatogen. You can see in the diagram also, this outermost layer is called as the dermatogen, which is making the epidermal lining of the plant body. इसके अंदर वाला पार्ट अगर आप देखेंगे, ग्रीन और एपिडर्मिस के बीच का इतना जो पोर्शन है, this is what called as the ground tissue of the plant body.
सो द सेंट्रल पोर्शन विच इज स्टील एंड द एपिडर्मिस, इनके बीच में जितना भी पोर्शन लाई करता है दैट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय पेरिब्लेम which is going or which must have formed the cortex portion of the plant body. और सबसे अंदर जाता है प्लीरोम. सो बिल्कुल अंदर वाला पार्ट अगर आप देख सकते हैं then this is called as प्लीरोम, जिसने बनाया होगा अंदर का पिथ रीजन, अंदर का स्टील रीजन और उसमें अरेंज सारे वेस्कुलर टिश्यूज. Much more defined, one more type of theory has been proposed. Finally, fully accepted theory, Tunica corpus theory, proposed by Schmiz in 1924. Learning of year is not that very important, but learning of the scientist who proposed this theory is very important. Tunica corpus theory Schmiz ने propose की और इनके according ये कहते हैं कि shoot apex को बनाने में दो distinct layers होंगी. एक outer most called as tunica. Tunic means tunic means coat. आपने human फिजियोलॉजी में ट्यूनिका वर्ड काफी सुना है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका एक्सटर्ना, व्हाटएवर, राइट. सो एक आउटर मोस्ट लेयर बनी होगी ट्यूनिका और उसके अंदर की लेयर बनी होगी दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस. ये जो ट्यूनिका है, यू कैन सी इन द डायग्राम देयर, ये जो ट्यूनिका है दिस इज गोइंग टू मेक द आउटर मोस्ट एपिडर्मल लाइनिंग ऑफ द प्लांट बॉडी. यहाँ के सारे सेल स्मॉल साइज होंगे, सारे सेल स्मॉल साइज होंगे और इनका डिवीजन एंटीक्लिनल डिवीजन होगा. इफ यू कैन सी इनका डिवीजन एंटीक्लिनल डिवीजन होगा. आई कैन जूम इट. ओके, इट्स नॉट गेटिंग जूम. एनीवेज, जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग. ट्यूनिका विच इज द आउटर मोस्ट लेयर, जहाँ के सारे सेल्स स्मॉल साइज्ड सेल्स होंगे, लार्ज साइज सेल्स नहीं होंगे और इन सेल्स की डिवीजन एंटीक्लिनल होगी. एंटीक्लिनल मीन्स लेयर बनाते वक्त ये डिवाइड करेंगे. ये डिवाइड करते वक्त ऐसे डिवाइड कर रहे हैं बेटा जैसे कि एक लेयर बनती चली जाती है. सो एंटीक्लिनल डिवीजन होगा और एक आउटर मोस्ट एपिडर्मिस टिश्यू बन जाएगा. सो ट्यूनिका ने बना दिया एपिडर्मिस. आप देख सकते हैं डायग्राम में ये लीफ प्रिमोर्डिया है, ये यंग लीफ प्रिमोर्डिया है, ये एक्सिलरी बड है और ये पूरी जो टिश्यू कवरिंग है ये एपिडर्मल लाइनिंग है जो ट्यूनिका लेयर ने बनाई होगी. और अंदर की जो कंप्लीट बॉडी है जिसमें ग्राउंड टिश्यूज भी आ गए, जिसमें इनर रीजन भी आ गए, वेस्कुलर टिश्यूज भी आ गए, ये कॉर्पस ने बनाया होगा. कॉर्पस जिसके सेल्स लार्ज साइज्ड होंगे, पेरिक्लिनल इनका डिवीजन होगा. अनलाइक ट्यूनिका में एंटीक्लिनल डिवीजन था, कॉर्पस में पेरिक्लिनल डिवीजन रहेगा जिसके चलते अंदर की कंप्लीट प्लांट बॉडी बन जाएगी. शिमिस कहते हैं, शिमिस प्रपोज दैट देयर इज ओनली टू लेयर अरेंजमेंट. आउटर मोस्ट इज ट्यूनिका, इनर मोस्ट इज कॉर्पस. ट्यूनिका एक एक सेल स्मॉल साइज होगा जिसमें लगातार एंटीक्लिनल डिवीजन चलेगा जिसके चलते एक लेयर बनेगी सिंगल लेयर कॉल्ड एज एपिडर्मिस और विच मेक्स एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ऑफ प्लांट बॉडी. वाइल इसके अंदर जितने भी सेल्स होंगे दे आर गोइंग टू बी लार्ज साइज्ड सेल्स और ये सारे सेल्स पेरिक्लिनल डिविजन्स फॉलो करेंगे और ये कंप्लीट ग्राउंड टिश्यू ऑफ द प्लांट बॉडी साथ में वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ द प्लांट बॉडी का भी फॉर्मेशन करेंगे. इस तरीके से 3 थियरीज प्रपोज की गई. अपाइकल सेल थ्योरी में सिंगल सेल के ऊपर बेसिस पर पूरी प्लांट बॉडी बन जाना ये बहुत एप्लीकेबल थियरी नहीं है सभी प्लांट्स पर. ये सिर्फ एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स पर एप्लीकेबल है. हिस्टोजन थियरी इज लिटिल प्रोपोज्ड थियरी, लिटिल गुड वन थियरी विच सेज दैट 3 डिस्टिंक्ट लेयर हैं, तीनों के अलग अलग जॉब्स हैं. एक डर्मेटोजन है, एक पेरिब्लेम है और एक प्लीरोम है. डर्मेटोजन एपिडर्मिस बनाएगी, पेरिब्लेम बीच का कॉर्टेक्स रीजन बनाएगी और प्लीरोम सेंट्रल पोर्शन या स्टील रीजन या पिट रीजन और वेस्कुलर टिश्यूज बनाएगी. शिमिस कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, 2 ही लेयर रखते हैं. बाहर की लेयर ट्यूनिका जिसने कंप्लीट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बना दिया जहाँ पर सेल्स स्मॉल साइज और एंटीक्लिनल डिविजन्स फॉलो करेंगे और अंदर का जितना भी पोर्शन बचता है वो कॉर्पस है जहाँ के सेल लार्ज साइज होंगे, सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन होगी और इस तरीके से इट इज गोइंग टू मेक द कंप्लीट टिश्यू सिस्टम. ये यंग लीफ प्रिमोर्डिया है, अगेन आई रिपीट, और यहाँ पर एक्सिलरी बड है, ये ट्यूनिका लेयर है और अंदर का जितना भी टिश्यू सिस्टम देख रहे हैं दिस इज कॉर्पस. This is all about the theory of shoot apex organization. I hope
you must have understood with the proposed theory of different scientists which try to explain how shoot formation must have occurred. If you like the video, then definitely share the video and subscribe the channel if you have not yet subscribed the channel, so that you can get the new notifications. Thank you.